हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट तो लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में होगा शिक्षकों का पद स्थापना। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग छात्रों के अनुपात में होगी। जिन स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में अंतर होगा वहाँ शिक्षकों की पोस्टिंग में संतुलन कायम होगा। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं शिक्षकों की पोस्टिंग का फॉर्मूला हो गया है तय, और कहा जा रहा है कि छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में होगा शिक्षकों का पद स्थापना। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बहुत अच्छी बात है। पोस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कमेटी गठित हुई है। इसकी पहली बैठक 11 जुलाई को हुई थी। इसके बाद कमेटी की 6 बैठक हो चुकी है। विश्व सूत्रों के माने तो प्राइमरी मिडिल स्कूलों में औसतन 46 बच्चों पे एक शिक्षक की बात जो है वो कही जा रही है। छात्रों की संख्या के आधार पर कहा जा रहा है कि पोस्टिंग प्रमोशन होगा। तो कमेटी की बड़ी रिपोर्ट शिक्षक छात्रों की संख्या के आधार पर जैसे लिखा है कि शिक्षक होना आवश्यक है। यह व्यवस्था पहली से 5वीं कक्षा तक के लिखा है कि अनिवार्य किया गया है। इससे इतर जिन शिक्षकों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है वहाँ 3 शिक्षक होना चाहिए। इसी प्रकार 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए, जबकि 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक की प्रावधानित है। दूसरी ओर लिखा है कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित का एक शिक्षक दे सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए एक शिक्षक और भाषा के लिए भी कहा गया है कि एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। और लिखा है 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं वहां एक स्थायी प्रधानाध्यापक का, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो बहुत अच्छी अपडेट आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है कि विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में होगा शिक्षकों का पद स्थापन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तय मानकों का होगा अनुपात। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की पद स्थापना छात्रों के अनुपात में होगा। और लिखा है कि जिस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात, आप देख सकते हैं कि लिखा है कि भाई कहीं ना कहीं विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में होगा शिक्षकों का पद स्थापना। कहा कि भाई जितने छात्र हैं उसके अकॉर्डिंग जो है पद स्थापना किया जाएगा। प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे संबंधित निर्देश बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने भी बात कही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाए तो पूरी अपडेट। और लिखा है कि वह प्राध्यापक के साथ नियोजित और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक पद स्थापित हैं। वहाँ पहली से 8वीं कक्षा के प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और लिखा है कि 61 से 90 बच्चों की संख्या है, वहाँ पर 3 शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए। तो बिग अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट रूप से एक बड़ी खबर आ रही है। काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगी। लिखा है सतत परीक्षा फर्जी CTET, BTET और STET दिव्यांग व जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे हैं नौकरी। आप देख सकते हैं शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा आ रहा है सामने। स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट आ रही है कि फर्जीवाड़ा जो है सामने आ रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा के नमूने आप देख सकते हैं सामने आ रहे हैं। CTET में 60% से कम अंक वाले शिक्षक 45 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार फर्जी अभ्यर्थी जो है पकड़े जा रहे हैं दोस्तों। और देख सकते हैं सर्टिफिकेट एक पिता का नाम एक माँ का नाम। नालंदा के MS घोड़ा कटोरा गिरियक में पल्लवी कार्यरत है। इसी नाम से अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत है। आप देख सकते हैं लगातार फर्जी अभ्यर्थियों के पकड़े जाने का जो अपडेट है वो लगातार आ रहा है। दूसरी ओर देखिए एक लेटर जारी किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट आ रही है। और उपरोक्त के संदर्भ में निसंसर कहना है कि विशेष शिक्षक के स्नातक कोटि के कुल 1745 पद हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार लिखा है कि रोस्टर यहाँ पर लिखा दे सकते हैं कि 50% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं। यहाँ पे तमाम अपडेट दे दिया गया है। आप जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं
और यहाँ पर ये लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर देख सकते हैं प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के 5534 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में भी है। तो ये भी एक अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। बहुत सारी अपडेट्स है, देख सकते हैं, लिखा गया है, पूरा दिखाया गया है। आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, तमाम जैसे मूक वाजिर सबके लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई ये आपका पद होगा। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी अपडेट जो है वो आ रही है। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पल पल जो भी खबर आती है हम सीधे अपने आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर एक और खबर है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई। प्रथम चरण TR1 है, विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है। TR2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रीति के साथ TR1 TR2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ने हुए बैकलॉग की गणना कर TR3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। तो एक ये भी अपडेट आ रहा है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। TR1 TR2 को लेकर TR3 के आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डेट भी यहाँ पे पड़ी हुई है और पत्र जो है वो जारी किया गया है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस पत्र के माध्यम से लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के प्रश्न पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण के TR2 के रोस्टर पंजी के अंतिम वृद्ध बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना का TR3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल ID पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में के महिलाओं को 35% आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या यहाँ पे दी गई है और स्पष्ट रूप से तमाम बातें जो है वो क्लियर कर दी गई, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और तमाम बातें यहाँ पे कर दी गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।